नमः संस्कृताय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा नीति शतक का प्रकरण चल रहा है जिसमें हम 50 प्रश्न तक कर चुके हैं। आइए ये हमारा दूसरा भाग है और दूसरे भाग में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न ध्यान से देखिए, किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है? भक्तों के चित्त को, योगी के चित्त को। ये हमारा नीति शतक का प्रकरण चल रहा है, ठीक है। और सज्जनों के अथवा मूर्ख के, तो आपका 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी मूर्ख के चित्त को जो है भर्तृहरि कह रहे हैं बदला नहीं जा सकता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर प्रश्न को, शान कसौटी पर तराशी गई मणि नष्ट होती है या शोभा को प्राप्त होती है या मलिन हो जाती है या कुछ नहीं होती है? तो 52 नंबर का आपका उत्तर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी शोभा को प्राप्त होती है। क्या होती है कसौटी? शोभा को प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरे प्रश्न को देखिए, मद क्षीण हाथी, जो मद क्षीण हाथी होता है वो क्या होता है? तो इसका आपका देखिए ये जो मद क्षीण हाथी होता है वो सुशोभित होता है। क्या होता है? वो सुशोभित होता है। और आप अपना स्कोर देखते जाइए। देखिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मनस्वियों की वृत्ति किसके समान होती है? मनस्वी की वृत्ति जो होती है वो किसके समान होती है? सूर्य के समान होती है, देवराज के, इंद्र के समान, या पृथ्वी के समान, या फूलों के समान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फूलों के समान होती है। किसके समान होती है? फूलों के समान होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए धन की गतियाँ होती हैं, 2 होती हैं या 3 होती हैं या 4 होती हैं या असंख्य होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 3 होती हैं। धन की गतियाँ कितनी होती हैं? धन की गतियाँ 3 होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, धन का, कर्म का, साहस का या सज्जन का? तो किसका लेते हैं? तो ये लेते हैं धन का आश्रय लेते हैं। किसका लेते हैं? धन का आश्रय लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुल नाश हो जाता है, यानी जो कुल होता है, कुल का यानी समूह जो होता है, नाश हो जाता है सुपुत्र से या कर्म से या कुपुत्र से या पुत्रियों से? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी कुपुत्र। अगर कुपुत्र है ना तो आपका कुल का नाश कर देगा वो, ठीक है। देखिए सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है, क्या खाता है? ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। ये हो जाएगा सैकड़ों प्रकार से, आपका डी नंबर हो जाएगा, हाथी, ठीक है। आगे देखते हैं। कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? गुर्राता है या काट लेता है या पूँछ हिलाता है या भौंकने लगता है? तो क्या होगा इसका? या आप देखे होंगे कि जब कुत्ता को आप भोजन देते हैं तो वो पूँछ हिलाने लगता है, ठीक है। पूँछ हिलाने लगता है कि नहीं हिलाने लगता? हाँ, तो पूँछ हिलाने लगता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये भर्तृहरि का नीति शतक है। कठिन असिधारा व्रत किसको कहा जाता है? कठिन असिधारा व्रत किसको कहा जाता है? विद्या को कहा जाता है, सेवा को कहा जाता है, धन को कहा जाता है या तलवार की धार को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सेवा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो भैया सेवा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए ये नीति शतकम का मंगलाचरण है। तो नीति शतक का आपसे मंगलाचरण पूछ रहा है, तो ये नमस्कारात्मक है। कौन सा है? नमस्कारात्मक। ध्यान लीजिए, मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। सदा रहने वाला आभूषण है, बाजूबंद या चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार या विधिवत स्नान या सुसंस्कृत वाणी रूपी आभूषण? तो सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण, जो वाणी रूपी आभूषण है इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा भैया, ठीक है। आगे देख लीजिए 63 प्रश्न को देख लीजिए। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है तो जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति
उन्नति करता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को, मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? मनुष्य जो है हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? तो कब हो जाता है? जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है। जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है तब जो है क्या हो जाता है? मदांध हो जाता है। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य का सर्वत्र होने का ज्वर कब उतर जाता है? मनुष्य का जो सर्वत्र होने का ज्वर जो है कब उतर जाता है? तो जब कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है तब। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए आपकी वीडियो न बने इसलिए आपको 4 ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नीच शतक में वर्णन है, धर्म का वर्णन है या नीति का वर्णन है या पशुओं का वर्णन है या राजा का वर्णन है? तो 66 का क्या होगा? नीति, क्योंकि नीच शतक नीति के बारे में बता रहा है, इसलिए नीति का वर्णन है। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। चाणक्य नीति के लेखक हैं भैया। चाणक्य नीति के कौन लेखक है? तो चाणक्य नीति आप तुरंत लगा लीजिए, कौटिल्य है चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है। शतक त्रय में कौन सा सम्मिलित नहीं? तो नीच शतक भैया सम्मिलित है, वैराग शतक सम्मिलित है, श्रृंगार शतक सम्मिलित है। ये अमरु शतक, और अमरु शतक किसकी रचना है ये आपको बताना है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है शतक त्रय में नहीं शामिल है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये अमरु शतक आपको बताना है कमेंट करके। आगे देखते हैं। देखिए, किस विद्वान के अनुसार भरतहरि को बौद्ध कहा गया है? कौन सा ऐसा विद्वान है जो भरतहरि को बौद्ध कहा है? तो इसका हो जाएगा इत्सिंग। जो इत्सिंग विद्वान है, इत्सिंग जो है कह रहा है कि भरतहरि को बौद्ध कह दिया है इत्सिंग ने। ठीक है, ये ध्यान देना आप। भरतहरि लेखक नहीं माने जाते हैं नीच शतक के या वाक्यपदीयम के या वैराग शतकम के या काव्य अलंकार के। तो भैया आप तुरंत इसका आंसर आप समझ गए होंगे। नीच शतक भरतहरि की रचना है, वाक्यपदीयम भी भरतहरि की है, और वैराग शतकम ये काव्य अलंकार भामा की जो है, तो ये जो है आपकी जो है नहीं होगा। ठीक है, तो डी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। आपको देखिए, वाक्यपदीयम और नीच शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भरतहरि क्या ज्ञात होता है? भरतहरि का ये ज्ञात होता है कि भरतहरि वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। ठीक है, वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। ये जो है हमें इन 2 रचनाओं से पता चलता है। आगे देखते हैं। देखिए, भरतहरि ने अपने शतकों में वर्णन नहीं किया है सज्जनों का नहीं किया, या स्त्रियों का वर्णन नहीं किया, आचार शिक्षा का नहीं किया, या युद्ध का वर्णन नहीं किया। तो शतक त्रय में क्या वर्णन नहीं किया है? युद्ध का वर्णन उन्होंने नहीं किया, आचार शिक्षा का वर्णन किया है, सज्जन की शिक्षा का, और स्त्रियों का वर्णन तो करेंगे ही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः, निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। पुनः सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये जो है सुक्ति कहाँ से ली गई भैया? तो आपके नीच शतक से ली गई, क्योंकि नीच शतक के हम प्रश्न बता रहे हैं ना, तो नीच शतक से ली गई है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। कि बोधारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः समय दूषिता। यह पंक्ति नीच शतक के किस पद्धति से? देखिए, पद्धति भी आपसे पूछ लिया है, तो ये किससे है? मूर्ख पद्धति से। बोधारो यानी कि बुद्धिमान लोग। बोधारो का मतलब क्या होता है? कि बोधारो विद्वान लोग, मत्सरग्रस्त ईर्षा से ग्रस्त हैं, अप्रभवा जो राजा लोग हैं, समृद्धशाली इसमें दूषिता, उनके पास टाइम नहीं है मेरी बात को सुनने के लिए। तो ये जो है आपका मूर्ख पद्धति से लिया गया है। ठीक है, ये ध्यान देने। कि अज्ञः सुखमाराधयः सुखतिमाराधते विशेषज्ञः। उपयुक्त पद में अज्ञ पद का क्या अर्थ है? अज्ञानी लोग। क्या हो जाएगा? बी। तुरंत आपके ऑप्शन क्लिक किया कि अज्ञानी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त
सत्यमाराधयेत, यहाँ आराधयेत पद में लकार, आपसे देखिए लकार पूछ लिया तो लकार क्या हो जाएगा, तो इसमें विधिलिंग लकार है। अब अगर पठेत पठेयु ये वाला रूप अगर पढ़े होंगे, रूप मैं आपको बताऊंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि विधिलिंग लकार का है भैया, किसका है, विधिलिंग लकार का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं कि ब्रह्मायपि नरं नरंजयति, ब्रह्मापि नरं नरंजयति, यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है। ब्रह्मा यानी ब्रह्मा अपि माने भी, उस नर को नरंजयति, क्या कह रहे हैं भर्तहरि कि उसको जो है ब्रह्मा भी क्या नहीं कर सकते हैं, उसको ब्रह्मा भी जो है मूर्ख के लिए बात हो रही है। किसके लिए हो रही है, मूर्ख के लिए, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं तो हम कहाँ रहें। तो 77 का आपका डी नंबर सही हो जाएगा, मूर्ख के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे जा रहा, प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्ति नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्ति नहीं कर सकता, यश प्राप्ति नहीं कर सकता। तो डी नंबर सही हो जाएगा, दुराग्राही मूर्खजन के चित्त को वश में नहीं कर सकता, बाकी ये सभी चीज को कर सकता है। 78 का डी नंबर सही हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न को देखिए, थोड़ा आगे से ये कर देते हैं। ठीक है, थोड़े से ज्ञान में स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। थोड़े से जो ज्ञान है उसको जो है क्या भर्तहरि कह रहे हैं, नहीं समझा। तो ब्रह्मा भी उसको नहीं समझा सकते हैं, जो थोड़ा ज्ञान लिए हुए अपने पंडित मान रहा है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, क्योंकि वेद वेदांत तो ब्रह्मा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न की ओर देखिए। अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है, क्या एक उपाय है। तो अगर व्यक्ति कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मौन को धारण कर लेता है, क्या कर रहा है, मौनालंबन, तो व्यक्ति को जो है अपनी मूर्खता को वो छिपा सकता है। आगे देखिए, मेरी विद्युता का मद, 81 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। मेरी विद्युता का मत ज्वर की भांति उतर गया, ये भर्तहरि कह रहे हैं, मेरी विद्युता का मत ज्वर की भांति उतर गया, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का क्या होता है, अनेक प्रकार से पतन हो जाता है। जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं उनका अनेकों प्रकार से पतन होता है। जैसे गंगा का पतन हुआ था, श्लोक उसमें मैंने वाचन करा दिया है, उसको पढ़ा भी दिया है, आप देखेंगे। निःसत्कम श्लोक डालिए 10 तो आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक भी है। देखिए, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है, राजा जो है प्रशंसा प्राप्त करता है विद्वानों का सम्मान करके, ये बी नंबर सही हो जाएगा। विद्वानों का सम्मान करके राजा जो है क्या करता है, प्रशंसा को प्राप्त करता है। देखिए, शत्रुओं के प्रति श्रेयस्कर है, तो क्या है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, वीरता प्रदर्शित करना। क्या करना, वीरता को प्रदर्शित करना। आगे देखते हैं, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। कैसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, तो जो क्रोधी राजा हो उसका हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। नोट कर लीजिए प्रश्न को। ठीक है, आगे चलते हैं। स्त्री जनों के प्रति भर्तहरि कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, प्रगल्भतापूर्वक ढिठाई पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। भर्तहरि कह रहे हैं स्त्रियों के प्रति ढिठाई पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, गुरुजनों के विषय में क्या कहा गया है, तो गुरुजनों के विषय में ये कहा गया है कि क्रुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं, देखिए ये नहीं होगा आपका। गुरुजनों के विषय में भर्तहरि ने बताया कि क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा भैया, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से। विद्या धन प्रदान करता है, तो विद्या धन क्या प्रदान करता है, तो विद्या धन जो है उपयुक्त सभी तत्व प्रदान करता है। सर्वत्र सम्मान समादर को और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट
उभयोदय और अनिर्वचनीय सुख को, तो उपयुक्त आपका सी नंबर और डी नंबर सही हो जाएगा। ये सभी जो है तत्व विद्या को प्रदान करते हैं। ठीक है। परोपकारी, देखिए परोपकारियों का स्वभाव क्या होता है। तो परोपकारियों का जो स्वभाव होता है वो होता है अति नम्र होता है। क्या होता है? अति नम्र होता है। ठीक है। आ जाते हैं 90 प्रश्नों को देख लीजिए। सज्जनों की चारित्रिक विशेषता है, जो सज्जन है उसकी क्या चारित्रिक विशेषता है? तो वो स्वाभिमानिता, स्वाभिमानिता जो है सज्जनों की जो है क्या है? चारित्रिक विशेषता है। आगे जानते हैं, देखिए उत्तम व्यक्ति वही है जो, उत्तम व्यक्ति कौन है? तो उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। किवारंगने वो न पनितीरनेक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसका रिक्त स्थान आप पूर्ति कीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? रूपा वारंगनेव न पनितीर नेक रूपा रूपा, तो ये आपका देखिए आ रहा है, यही सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। विरहित, विरहिता इस पद का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका क्या अर्थ होगा, तो ध्यान से देखिए, इसका अर्थ होगा अभाव। क्या होगा? विरहिता यानी अभाव है उसका। ठीक है। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। यस्यास्ति वित्तं स नराकुलीनः स पंडिता स श्रुतवान् गुणज्ञः। इस श्लोक में छंद पूछ रहा, तो भैया कौन सा छंद होगा? इसमें उपजाति छंद है आपका, यही है ना? ये है जो है आपका उपजाति छंद है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नीच शतक के विषय में वर्णन के अनुसार पद्धतियां हैं। देखिए कितनी पद्धतियां हैं, आपको पद्धतियां पता होना चाहिए। नीच शतक में कितनी पद्धतियां हैं? तो 11 पद्धतियां भैया। ठीक है। 11 पद्धतियां नोट कर लेना। देखिए सालनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। जो सालनी छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए रे रे चातक सावधान मनसा, इस श्लोक का भावार्थ है। देखिए अब इसे ध्यान से अगर समझेंगे तो वैसे ही अपनी दीनता को प्रकट कर रहा है। दीनता को बार बार कहना या कभी कभी दीनता प्रकट करना या हर किसी के सामने दीनता प्रकट करना। तो 97 का क्या सही हो जाएगा? हर व्यक्ति, रे रे चातक सावधान, हर कोई भी व्यक्ति उसके सामने अपनी दीनता को प्रकट करना, डी नंबर सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के सामने दीनता को प्रकट करना। ठीक है। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। हाँ, तो डी नंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप नोट कर लीजिए, ये वाला। आगे देखते हैं। देखिए 98 प्रश्न को देख लीजिए। एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः ते के न जानीमहे नीति सतकम। नीति सतकम के इस श्लोक द्वारा मनुष्यों की श्रेणियां हैं। मनुष्यों की कितनी श्रेणियां हैं? तो मनुष्यों की भैया कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। 4 प्रकार की श्रेणियां बताए भर्तृहरि। ठीक है। देखिए 2 प्रश्न और बचे हैं। सत्यानृता में संधि है। सत्यानृता में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल राइट आंसर आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न को मैं कई बार आपको बता दिया हूँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है। और अगले प्रश्न को देखिए। देखिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, थोड़ा और इसे बढ़ा देते हैं। ये अम्भोजनीवन विहार विलासयु, विहार पद में धातु एवं प्रत्यय उपसर्ग पूछ रहा, तो इसका कौन सा हो जाएगा? वी धन रहा और घय प्रत्यय, यानी कि वी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके पूरे प्रश्न। और अब हम जो है शिवराज विजय का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें करेंगे।
नमः संस्कृताय मित्रों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है। बस इसी प्रकार आपको संस्कृत का प्रचार करना। नमः संस्कृताय।